दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे गांव की स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें मेरे भैया रहते हैं। और वो गांव थोड़ा विचित्र है क्योंकि उसमें सदियों पुराना एक ऐसा केस हो गया था कि उसके बाद से वहाँ पे उस एरिया के अगल बगल कोई नहीं जाता था। और आपको बता दूं कि वो गांव सदियों से ख़तरनाक इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं करने वाले बहुत लोग रहते थे। अब मॉडर्न ज़माना है, सब लोग फिनिश ऑफ हो गए हैं। तो क्या हुआ कि एक बार की बात थी, वो उसी नीबी गांव का बात है। तो क्या होता है ना कि एक लड़का रहता है, ऋतिक नाम था उसका। और वो लड़का इतना चुलबुला रहता है कि उसको अपने माता पिता की बात सुननी नहीं थी। इन द सेंस कि वो अपने माता पिता की कोई भी बात मानता ही नहीं था। और क्यों नहीं मानता था? क्योंकि वो थोड़ा ड्रिंक करता था, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ था। तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ना वो ऋतिक नाम का लड़का अपने गांव में आया था। और आया क्यों था? उसके मम्मी पापा ने बुलाया था और वो पढ़ने गया था दिल्ली। तो क्या होता है कि उसके जो दादी दादा थे उनमें से उनके दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसी का जो गम था वो मतलब कम करने आया था शहर से। तो क्या होता है कि दादा को गुज़रे कुछ महीने हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई थोड़ी सी घट जाती है। घटने से इन द सेंस मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्टडी नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं जाऊं फिर से, पर फिर से उसको जाने का मन नहीं करता। वो यहीं से सेल्फ स्टडी करता है। और आपको बता दूं, ये बात हो रही है 90s या कह लीजिए 2000 की। तो होता क्या उस टाइम पे ना, आप भी जानते हैं, इतना योजना नहीं था कि फ़्रेश होने के लिए लोग अपने घर में फ़्रेश हों। तो फ़्रेश होने के लिए लोग दूर दराके वाले गांव में जाते, गांव कह रहा हूँ, खेत में जाते थे। तो खेत में अपना काम निपटा के आते थे। तो क्या होता है कि वो जो लड़का था, वो लड़का ऐसा था ना, उसे एडवेंचरस चीज़ करने में बहुत मज़ा आता था, लाइफ से रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता था। वो जाता है और एक ऐसा कदम उठा देता है जिसको उसने सोचा भी नहीं था। वो कदम था, मतलब आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो एक ऐसा, हमारे गांव में या कह लीजिए वहीं नीवी के गांव में एक ऐसा पेड़ है जो ब्रह्म राक्षस जिसमें रहते हैं, और उस पे जिसकी रिसेंटली डेथ हुई होती है वो भी रहते हैं, जिनकी उम्र बची रहती है वो वहीं पे काटते हैं। तो क्या होता है, एक बार उसे फ्रेश लगती है, पढ़ता रहता है। से रात के 12 या 1 बजे की बात थी। उसे मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा पेट में वैसा एसिडिटी होने लगती है। तो वो बोलता है कि भाई थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ और मम्मी को बता देता हूँ। जाता है, अपनी मम्मी को बताता है। उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा पागल है क्या, क्यों ऐसा कर रहा है? वो तुझे नहीं पता है, तू अभी जाएगा, मैं जानती हूँ तेरे अंदर एक आदत है, तू अभी खेत में जाएगा, खेत में 1 बजे जाओगे तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं आएगी, या कह लीजिए तुम्हें आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो बोलता है, क्या मम्मी मॉडर्न हो गई हो आप मतलब मैं मॉडर्न हो गया हूँ, आप लोग को शर्म नहीं आती, उल्टा सीधा बात करती हो, छी। ये इतना आगे समय बढ़ चुका है, देश आगे बढ़ रहा है। तो वो सोचता है देश आगे बढ़ चुका है और यही गलती करता है। वो उस टाइम पर किसी की नहीं सुनता, जाता है और एक ऐसा कदम उठा देता है जो कि वो कदम पेड़ के पीछे उठाता है। वो जाता है उसी ब्रह्म राक्षस के पेड़ के जस्ट कुछ कह लीजिए 50 मीटर के आसपास पीछे जाता है और रोड से बचते बचाते फ्रेश होने लगता है। फ्रेश हो रहा होता है, उसको पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई उसका लोटा लेके भाग गया हो। और ये थोड़ा अजीब था, लोटा लेके कोई उसका भागा नहीं था, पर उसको ऐसा लगा जैसा कोई कुछ मेटल का हाथ में लिया भक्क से और एकदम स्पीड में भागने लगा, सर 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 करके आवाज़ आई थी। तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि पीछे देखता है तो उसका लोटा बचा रहता है। और तभी जैसे सामने देखता है, उसको एक आदमी की परछाई दिखती है जो कि प्योर एक मोटी सी पगड़ी पहने रहते हैं। कह लीजिए बहुत पुराने ओल्ड मॉडल का, वो 50s के टाइम की पगड़ी पहने रहते हैं। तो वो पगड़ी पहने थे और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, केवल फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, हल्का हल्का। तो वो फेस जाना पहचाना लग रहा था। वो फेस उसके दादाजी का था।
और उसके दादाजी का फेस इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जैसे आप कोई लावा वाला कपकेक खा रहे हो। आप जानते होंगे ना, एक चौको लावा करके एक कपकेक आता है, तो उसे आप फाड़ेंगे कैसे दरदरी भरी टाइप का ऐसे बना रहता है, तो उसमें दरदरी टाइप का ऐसे बंजर टाइप का उनका फेस दिख रहा था। और वो सोचता है कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, भाई ये तो मेरे दादा की तरह लग रहा है। और वो फ्रेश होता रहता 2 सेकंड के लिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चुनई, ये चूनी जो होती है, चूनी आप जानते होंगे ब्राह्मणों की मतलब होती है एक, जिसे कहते हैं निशान टाइप का होता है ना, तो ऐसा लगा उसे जैसे कि उसकी चुनई, भाई उनके पास इतनी लंबी चूनी थी, वो बचपन से नहीं कटवाए थे, उनकी चुनई पकड़ के कोई खींचा है भाई। खींचते ही उनको ऐसा दर्द हुआ, पीछे टेक लगाए हैं और तुरंत फ्रेशन अप होके भागे ही हैं। उनको पीपल के पेड़ से क्या आवाज़ आती है, अरे मूर्ख तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि हम लोग की नींद जो खराब करता है उसका जीवन सदियों के लिए खराब हो जाता है, उसकी 7 पुश्तें खराब हो जाती हैं या वाइप आउट हो जाती हैं। तो ऐसा सुनते ही वो सोचता है यार फिर कोई मजाक करने लगा, फक। तो वो पलटता है, क्या बात है, उसके दादाजी वही इस टाइम पे बैठे हुए हैं उसके ब्रांच पे, मोटी वाली, बैठ के ऐसा बोल रहा है। भाई वो ऐसा दौड़ा, उसकी लुंगी खुल गई थी, पता है, वो चड्ढे पे दौड़ा था, चड्ढे पे दौड़ा, उसके हाथ से लोटा गिरा, खन खन वाली आवाज़ आई, और तभी उसको ऐसा लगा जैसे उसका पैर किसी ठंडे हाथ ने पकड़ लिया हो, पकड़ क्या कह लीजिए, जकड़ लिया हो, और एकदम खतरनाक भाई जकड़ा है। और वो लड़का भागने की इतनी कोशिश किया, भाग नहीं पाया। उसके पास एक मतलब ऐसी जैसे कुछ लोग होते हैं स्टिक चबाते रहते हैं, तो उसने नीम का ऐसे स्टिक लिया था, तो उसने ऐसे बस जीभ के नीचे छुपाया तो चबा रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वो लेता है और उसी से पता नहीं क्या क्या करके उसके हाथ पे छुआने लगता है। ये सिलीनेस पता नहीं क्यों करता है वो, पर वो हाथ तुरंत ही हट जाता है। और वो ऐसा भागता है भाई, ऐसा भागता है, भाग के घर पे जाके रोने लगता है और जाके सबको ये बताते हैं। गाइस, आपको मैंने अभी भी पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि आप लोग ऐसी कोई सी भी नेगेटिव एनर्जी से कभी भी पंगा मत लीजिएगा जो कि ऐसे पेड़ों पर रहती हो। ब्रह्म राक्षस ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उसके सामने हनुमान चालीसा भी पढ़ोगे तो वो कभी नहीं जाएगी, उल्टा आपके साथ पढ़ेगी वो हनुमान चालीसा। ऐसे होते हैं ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, ब्रह्म पिशाच भी होते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आएगी बहुत जल्दी, 2 दिन या 1 दिन का टाइम लगेगा, और आप लोग के लिए मैं ऐसी रोज़ाना अच्छी खासी स्टोरी लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी स्टोरी देख ली है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लिया है तब उसमें आप मेरे को अपनी कोई भी हॉरर स्टोरी सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली DM में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपकी रात शुभ हो।